करते हुए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। वैसे तो चोरी है, चाहे वो नल की है, चाहे चप्पल की है, चाहे किसी चीज की है, चोरी तो चोरी है, तो एफआईआर करवानी चाहिए थी अगर ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है, अब क्या है इसका पीछे का मामला, म्युनिसिपल कमेटी तो जवाब दे, ईओ साहब तो देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो गए थे, हमने पूरे मुद्दों पे बात कर रही थी पूरे अखनूर शहर को लेके, पर उन्होंने कहा कि हम विजिबल नहीं है, डायरेक्टर जीजल साहब से बात करिएगा। तो नए काम लाए तो जाते हैं, उनका उपयोग कितना जनता करती है, वो तस्वीरें आज आपके साथ साझा करूंगा। पुरानी जो बनाई गई इमारतें हैं, पुराने बनाए गए कोई भी जो इमारत, वो जब जर्जर हो जाती है, खंडर बनना शुरू हो जाती है, तो फिर टेंडर किए जाते हैं नए काम को, उसी चीज को फिर से बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उससे भी बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ नेता लोग भी उसमें काफी सहयोग करते हैं। मैं बात करूं, जिया पोता घाट पे हूं, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि 96 लाख से जो है, जब आपदा आई, जब बाढ़ आई, चिनाब चंद्रभागा घाट जब उफान में थी नदी, तब काफी जिया पोता घाट पे काफी तहस नहस हो गई। वो हमारी धरोहर, जो हमारी सौंदर्यकरण दिखने वाली, जो सुंदर दिखने वाली या सुंदर बनाने वाली जिया पोता घाट को जो चीजें थी, वो तहस नहस हो गई, टूट गई। अब उसके लिए टेंडर किया गया, 96 लाख जो है दिया गया कि उसको रिपेयर कीजिए, उसको अच्छा बनाइए। और क्यों अच्छा बनाइए आपको बताएं कि लोग जब जहां आए वो देखें कि यहाँ कितना सुंदर दृश्य जो है वो बन रहा है। बिल्डिंग काफी अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, उसके लिए पैसा दिया गया। और दूसरी ही तरफ मैं आपको बता दूं, जब लोग यहां आएंगे उसके बाद उनको शौच के लिए जाना होगा, शौचालय का इस्तेमाल करना होगा, तो उनको खुले में जाना पड़ेगा। जम्मू में आपने खबर देखी कि खुले में जो शौच करेगा उसकी तस्वीर जो है एक बोर्ड पे लगाई जाएगी, उसकी फोटो खींची जाएगी और बोर्ड पे लगाई जाएगी। एक पहल थी, अच्छी पहल थी कि लोग ओपन में जाके शौच नहीं करेंगे शहर के अंदर। दूसरी ही तरफ अखनूर शहर की बात कर रहा हूं, जिया पोता घाट पे हूं, ये पहली बिल्डिंग है, पहला टॉयलेट है, शौचालय, जो आज जिसके हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। और उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी ने ये सोचा क्यों ना इस शौचालय से एक अच्छा शौचालय जो है बनाया गया। और एक चीज बड़ी बात आपको बता दूं, इसको ताले लगे हुए हैं, ये दोनों जो है शौचालय हैं उनको ताले लगे हुए हैं। वैसे तो ये टूट रहा है, पर म्युनिसिपल कमेटी ने सोचा क्यों ना बेहतरीन बनाया जाए, उससे अच्छा बनाया जाए, पर्यटक आएंगे उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे अखनूर में काफी डेवलपमेंट हुई है। पर अब बात दूसरी ये बता दूं, ये स्नान घर है और उसको ताले लगे हुए हैं, और ये एक दिन के नहीं लगे हुए हैं, इसको जंग आप देख लीजिए, तालों को जंग लगी हुई है, ये एक दिन का काम नहीं है जनाब, ये पिछले कई महीनों से इसी प्रकार तालों में जकड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ फिर से ना आ जाए और ये कहीं बह ना जाए। सुनने में ये आया जब बाढ़ आई, बाढ़ में काफी मलबा इसके अंदर चला गया, काफी रेत जो सैंड थी वो अंदर चली गई, साफ सफाई हुई। उसके बाद हमारी जानकारी में तो नहीं है कि ये खुले कि नहीं खुले। अब इसको ये आ गया स्नानघर, उसके साथ ही साथ आ गया आपका टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। अब ये बात करूं 2019 की, कितनी बढ़िया टाइल यहां लगी हुई है, आम जनता के टैक्स का फंड जो है वो यहाँ लगा हुआ है, जो आम जनता का टैक्स है
वो यहां लगा हुआ है। अंदर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो एक फर्स्ट क्लास टाइल लगा के काफी वॉश फिशर लगे हुए हैं, काफी काफी अच्छे। शायद आम जनता, जहां एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी, शायद उसके घर में भी इतनी सुंदर टाइल नहीं लगी होगी, इतने सुंदर जो है अंदर नल नहीं लगे होंगे, इतने सुंदर वॉश फिशर नहीं लगे होंगे, यहां लगाए गए। और क्यों लगाए गए? कारण यह था कि पर्यटक यहां आएंगे और देखेंगे काफी अच्छा जो है यहाँ के बाथरूम है, यहाँ के स्नानघर जो है वो काफी अच्छे हैं। पर आपको बताते चलूं, ये एक बोर्ड है, स्वच्छता ही सेवा है, और मुझे समझ नहीं आई, इतना बड़ा स्लोगन है, उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं है जनाब। और आपको बताते चलूं 2019 सितंबर 17 सितंबर 2019 को ये बनाया जाता है, शिलान्यास किया जाता है और दे दी जाती है सौगात पर्यटकों को कि जनाब आइए, अगर आपको शौचालय की व्यवस्था, आपको शौचालय जाना है तो ये आपके लिए बेहतरीन हमने बना के आपको सौंप दी है। लाखों रुपए की लागत से ये जो बने हुए कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो अपना बाथिंग कॉम्प्लेक्स है, वो भी बंद यहां पड़ा हुआ है और ये भी बंद पड़ा हुआ है। लाखों रुपया मुझे समझ नहीं आया, और अखनूर की जनता भी ये बताए कि ये पैसा यहां पे लगाने का मकसद आखिर क्या था। क्या डिपार्टमेंट और ठेकेदार मिलके ये सोचते हैं कि डिपार्टमेंट चाहता है कि हम ग्राउंड में ये दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं, और ठेकेदार ये सोचता है कि हम जो है कमाई करेंगे, कमाई का साधन है, ठेकेदारी कर रहे हैं, तो उसके बाद ये होता है दोनों मिलके काम करवा देते हैं। पर उसका इस्तेमाल जो है वो जाने की शून्य के बराबर जो है आप लगा सकते हैं। अंदर की तस्वीर देखिए, आप देख के चौंक जाएंगे कि कितना सुंदर, कितना ही सुंदर जो है बनाया गया इसको, और ऐसा महसूस हो रहा है इसको देख के कि ये इस्तेमाल में भी शायद नहीं आया कभी। लाखों रुपए से बना ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स इंतजार में है कि मेरी जो जकड़ियां मुझे बांध रखी हैं वो खोल लीजिए, जो बाहर से पर्यटक आएंगे वो मुझे इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या ही गुनाह कर दूंगा मैं। ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स म्युनिसिपल कमेटी अखनूर को कह रहा है, और उसके साथ साथ ही मैं बताऊं यहां एसडीएम साहब का भी नाम लिखा हुआ है जो पहले थे। अब वाले जो एसडीएम साहब हैं, मैं उनके तक भी ये मैसेज देना चाहता हूं, जनाब ये किस लिए बनाए हैं? बाढ़ आई, बाढ़ के बाद यहां अंदर मलबा भर गया, निकाला, साफ कर दिया, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, जकड़ के ताला लगा दिया। अब उसका क्या कारण बनता है कि अब इसको कब खोला है? जब मैंने लोकल लोगों से यहां बात की तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बंद क्यों है? अब उनका कहना यह था कि जनाब यहाँ के नल खोल के ले जाते हैं लोग। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग नल खोल के ले जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रशासन, म्युनिसिपल कमेटी जो अखनूर है, अगर ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। वैसे तो चोरी है, चाहे वो नल की है, चाहे चप्पल की है, चाहे किसी चीज की है, चोरी तो चोरी है, तो एफआईआर करवानी चाहिए थी अगर ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनको खोला क्यों नहीं जाता है, ये बड़ा सवाल है। अब म्युनिसिपल कमेटी में जो ईओ साहब हैं वो तो ये कहते हैं कि मैं तो जवाब देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, तो अब जाए किसके बाद, किससे पूछें? अब विधायक जी के पास तो नहीं जाएंगे कि जनाब ये जिया पोता पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और ये खुले नहीं है, इनको ताला लगा हुआ है, पर्यटक आते हैं उस साइड में जाते हैं और शौच करके आ जाते हैं, कहते हैं खुले में शौच करना नहीं है। तो उसके लिए हमारे लिए साधन क्या है? साधन ये है, और साधन दो है, बंद पड़ा हुआ है, जब से बना है तब से बंद ही पड़ा हुआ है, जब से बना है। ये पहली खबर नहीं कर रहा हूं इसकी, इससे पहले भी की थी। जब की थी खबर थोड़े दिनों के लिए खुला था, एक बंदा यहां बिठा दिया था, शायद कहते हैं यहां पे किसी की ड्यूटी थी शायद, अब ये नहीं पता कि है कि नहीं है। अब ड्यूटी है तो उसको तनख्वाह भी दी जा रही होगी।
अब क्या है इसका पीछे का मामला, म्युनिसिपल कमेटी तो जवाब दे, ईओ साहब तो देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो गए थे, हमने पूरे मुद्दों पे बात करनी थी पूरे अखनूर शहर को लेके, पर उन्होंने कहा कि हम एलिजिबल नहीं है, डायरेक्टर साहब से बात करिएगा, तो उसके लिए जम्मू जाना पड़ेगा। यहां के हालात ये हैं, ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जनाब, उसके साथ ही साथ में बाथिंग घाट है, पर उसका इस्तेमाल जो है आम जनता के लिए बंद पड़ा हुआ है। बनाए तो आम जनता के लिए ही थे, पर अभी जो है वो नहीं। और दूसरी तरफ ये देखिए विकास विकास जो है वो नाले में जा रहा है। अब ये क्या हुआ है, ये तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। ये मिट्टी है यहाँ पे, ये टूटा पड़ा हुआ है, कोई बच्चा यहाँ कोई अकेला कहीं माता पिता से हाथ छुड़ा के इसमें गिर जाए, चोटें लग जाएं, कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा गड्ढा है, नाला है ये, तो ये विकास जो है इसी नाले में बह जा रहा है, और इसलिए इसको बनाया गया। लगता है कि जनाब बाढ़ आएगी, 2-3 बाढ़ें आएंगी, पानी बढ़ेगा चंद्रभागा घाट नदी का, टाइलें निकल जाएंगी, टूटियां भी निकल जाएंगी, वाश फिशर बह जाएंगे, और सीमेंट जो लगा वो निकल जाएगा। फिर इसकी रिपेयरिंग आएगी, किस तरह से रिपेयरिंग आएगी इसकी, फिर इसमें पैसा लगेगा, और फिर ताला ही ताला देखने को मिलेगा। पहले वाले के भी यही हालात हुए होंगे, ताला तो इसका भी नहीं खुला हुआ, पहले ये जर्जर हुआ है, अब ये होगा, और फिर थोड़ा सा ऊंचा वो है तो फिर वो होगा। इसी तरह ये तीनों एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, ताला इसको तालों को जंग खा जाएगा, लोगों के इस्तेमाल में शायद ये कभी आएंगे ही नहीं। कुछ थोड़ी देर के लिए जब मैंने एक और व्यक्ति यहाँ कोई सफाई बेचारा कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि ये खुले नहीं हैं, तो उनका ये कहना था ये अभी खुलेंगे, बरसात में पानी भर गया था इसलिए बंद रहे, अभी जो है खुलेंगे। तो मैंने उनसे कहा तो बरसात तो आगे खुद आ जाएगी, फिर 1-2-4 महीनों में, 5 महीनों में, तो फिर ये बंद हो जाएंगे, फिर ये बंद ही रहेंगे। मतलब कि पूरे साल बरसात का इंतजार किया जाता है कि ये आएगी, उससे 1 महीना पहले खोला जाएगा, मिट्टी अंदर रेत जाएगी, उसके बाद उसको साफ करने के लिए फिर फंड म्युनिसिपल कमेटी लगाएगी, फंड लगाएगी, उसके बाद फिर इसको ताला लगाएगी और चले जाएगी, अपने दफ्तरों में बैठ जाएगी, आराम से चाय पिएगी। उसके बाद उनको कोई पता नहीं कि इनका जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हो रहा। बड़ा सवाल। मैं गुजारिश करना चाहूंगा एसडीएम साहब से, जनाब इस पर संज्ञान लीजिए। म्युनिसिपल कमेटी जो है अपना काम पूरे निष्ठापूर्ण तरीके से नहीं कर रही है। पर्ची आप ले रहे हो, पर्ची आप काट रहे हो, काम भी उसी तरीके से, उसी ईमानदारी के साथ जिस तरह से पर्ची काटने के लिए लोगों को अपने फील्ड में भेजते हो, उसी तरह ईमानदारी से हर वो कार्य कीजिए। नहीं तो हर वो जो आपका कार्य जो आप निष्ठापूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हर दिन कोशिश रहेगी सत्यमेव न्यूज की म्युनिसिपल कमेटी जो अपना कार्य निष्ठापूर्ण नहीं कर रही पूर्ण, तो वो हम आपके तक पहुंचाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि अखनूर की जनता, इवन जहां कोई बाहर से अगर कोई आता है जिसने ये चैनल देख रहा है और वीडियो देख रहा है, जो आता है जियापोता घाट चिनाब रिवर के किनारे, जो जहां कई पर्यटक आते हैं, अगर आप देख रहे हैं कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को साझा भी करिएगा, क्योंकि ये पिछले जब से बने हैं 19 से बने हैं, 19 से 26 लग गया, ये आज तक बंद ही बंद है। 4 महीने खोल दिया, 6 महीने खोल दिया, वो खोलना नहीं होता, ये तब से बंद पड़े हुए हैं। आखिर क्यों बंद पड़े हुए हैं, बड़ा सवाल यही बनता है। तो जनता अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को साझा जरूर करिएगा, ताकि आए और व्यवस्थाओं को ठीक करें। यह म्युनिसिपैलिटी का काम है। और एसडीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ, जनाब आप यहाँ के मैजिस्ट्रेट हैं, तो आप म्युनिसिपल कमेटी से उनसे संज्ञान लीजिए, आखिर इसको खोला क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं लोगों के लिए खोला जा रहा। अगर कोई यहाँ चोरी होती है तो पुलिस बैठी हुई है, उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो वीडियो को साझा करिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।